दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीचिंग एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें गलती कर देते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, संज्ञा और उसके प्रकार। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ 2 मिनट की एक छोटी सी ट्रिक से आप संज्ञा और उसके पांचों प्रकार हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको संज्ञा ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, रीट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक गलत नहीं होगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक रैपिड रिवीजन ट्रिक भी दूंगा, जिससे पूरा चैप्टर 30 सेकंड में याद हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले समझते हैं संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, किताब एक वस्तु का नाम है, मिठास एक गुण का नाम है। इसलिए ये सभी संज्ञा हैं। सुपर इजी ट्रिक। संज्ञा याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, नाम ही संज्ञा है, यानी जिसका कोई नाम हो वो संज्ञा कहलाती है। बस पूरा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों की। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा, 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। और मैं आपको इसे ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक है व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, भाव। बस यही लाइन याद रखिए और संज्ञा के 5 प्रकार हमेशा याद रहेंगे। अब एक एक करके सभी प्रकार समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानेंगे। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, दिल्ली, गंगा, भारत। ध्यान दीजिए, यहां राम कोई भी लड़का नहीं है, बल्कि एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ट्रिक है एक खास नाम बराबर व्यक्तिवाचक, यानी स्पेसिफिक नेम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस संज्ञा से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़का, नदी, शहर, पक्षी। यहां लड़का किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि पूरी जाति का नाम है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। ट्रिक है पूरी जाति का नाम बराबर जातिवाचक। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सोना, पानी, दूध, तेल। इन चीजों को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ट्रिक है जो तौला या नापा जाए वो द्रव्यवाचक। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, उसी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सेना, भीड़, टोली, वर्ग। यहां सेना एक शब्द है, लेकिन उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए इसी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ट्रिक है एक शब्द स्टॉल कई लोग बराबर समूहवाचक। अब सबसे अंतिम भाववाचक संज्ञा को जानेंगे। जिस संज्ञा से गुण, अवस्था या भाव का बोध हो, उसी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, ईमानदारी, बचपन, मिठास, सुंदरता। इन चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। ट्रिक है जिसे देखा नहीं, महसूस किया जाए वो भाववाचक। दोस्तों, अब पूरे चैप्टर का 30 सेकंड में फास्ट रिवीजन करते हैं। प्रकार, पहचान, उदाहरण। व्यक्तिवाचक, खास नाम, राम। जातिवाचक, पूरी जाति, लड़का। द्रव्यवाचक, पदार्थ, पानी। समूहवाचक, समूह, सेना। भाववाचक, गुण, भाव, मिठास। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक को जानेंगे जो आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 1 खास नाम, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पूरी जाति, जातिवाचक। नंबर 3 जो तौला जाए, द्रव्यवाचक। नंबर 4 एक शब्द कई लोग, समूहवाचक। नंबर 5 महसूस हो, भाववाचक। बस यही 5 लाइन याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, जिससे एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि बिना प्रश्न लगाए एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ध्यान रखिए, ये वही क्वेश्चंस हैं जिनसे टीचिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर आंसर देखिए। प्रश्न संख्या 1,
बताइए, राम कौन सी संज्ञा है? ई जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम एक खास व्यक्ति का नाम है। ट्रिक खास नाम व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 2, लड़का कौन सी संज्ञा है? ई जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराता है। प्रश्न संख्या 3, पानी कौन सी संज्ञा है? ई समूहवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि पानी को नापा और तौला जा सकता है। ट्रिक जो तौला जाए द्रव्यवाचक। प्रश्न संख्या 4, सेना कौन सी संज्ञा है? ई व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी जातिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। प्रश्न संख्या 5, मिठास कौन सी संज्ञा है? ई भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ई भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मिठास को महसूस किया जाता है। ट्रिक जो महसूस हो भाववाचक। प्रश्न संख्या 6, भारत कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक खास देश का नाम है। बच्चों, प्रश्न संख्या 7, भीड़ कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें लोगों का समूह होता है। बच्चों, प्रश्न संख्या 8, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बच्चों, प्रश्न संख्या 9, सोना कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी भाववाचक, डी जातिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक पदार्थ है। बच्चों, प्रश्न संख्या 10, पक्षी कौन सी संज्ञा है? ई जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा संज्ञा और उसके 5 प्रकार को सबसे आसान ट्रिक के साथ, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो एग्जाम ओरिएंटेड थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। और ऐसे ही आसान तरीके से टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।